एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ की जनरल स्टडीज़ जो कि ऑफिशियल पेपर हुआ था 20 सितंबर 2020 को, ये एक प्रीवियस पेपर है, इसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीपीएससी आरओ को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि कई बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। अब हम लोग इस पेपर को एक एनालिसिस के तरीके से भी देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एक ओवरव्यू हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो टेस्ट है इसमें टोटल 140 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें कि आपको 120 मिनट में इसे सॉल्व करना होता है। ओके, और 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें शामिल होती है। ओके, नेक्स्ट जो शिफ्ट होती है आपकी, उस शिफ्ट में आपके 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपकी सामान्य हिंदी आती है। 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट्स ही आपको उसको सॉल्व करने के लिए मिलता है, और उसमें भी आपकी 0.33 नेगेटिव मार्किंग शामिल होती है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्टिंग जजेस आर अपॉइंटेड इन। आपके ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, या फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 and 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 3। ओके, पॉलिटी का ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है द पंचायत्स पार्ट 9, द म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9A, द कोऑपरेटिव्स पार्ट 9B, सोसाइटीज ट्रिब्यूनल पार्ट 10। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4। ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो आपके पार्ट 10 में नहीं, पार्ट 14 में है। ओके, पार्ट 14A में। अब टोटल आपके 25 पार्ट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप ये पढ़कर जाइए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन है 1, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 23, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 35, या फिर फोर्थ ऑप्शन प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 25। ओके, लास्ट ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ आर्टिकल 29। इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, आर्टिकल 23 नहीं, आर्टिकल 22 होगा। ओके, आपका ये आर्टिकल ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में दिया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22 में दिया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 में है, और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ आर्टिकल 29 में है। आपके लिए आर्टिकल 1 to 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें पढ़कर जाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस which is paid directly to the farmer under WTO is called। आपके ऑप्शंस हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़, येलो बॉक्स सब्सिडीज़, या फिर पिंक बॉक्स सब्सिडीज़। करेक्ट आंसर है ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़। ओके, फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन रिसेंटली अनाउंस्ड सेंट्रल बजट 2022-2021, in which among the following budget allocation has been decreased in comparison to budget 2019 to 2020। आपके ऑप्शन है MG नरेगा, आयुष्मान, मिड डे मील स्कीम, नेशनल गंगा क्लीनिंग स्कीम। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये एकदम करेक्ट है, MG नरेगा स्कीम। ओके, आप सभी MG नरेगा का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, ये इसका फुल फॉर्म। आप सभी ना, स्कीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सारी ही स्कीम्स जो हैं और बजट है आप लोग पढ़कर जाइएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग मेजर दैट आरबीआई यूजेस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। इंक्रीज बैंक रेट, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और 4, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओनली सेकेंड थर्ड फोर्थ, या फिर ओनली फर्स्ट थर्ड फोर्थ। सो इसमें करेक्ट आंसर है सेकेंड वाला, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, राइट। लेते हैं बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट? तो बैंक रेट इज द रेट चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर लैंडिंग फंड टू कमर्शियल बैंक। ओके। CRR की बात करें, कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो CRR इज द नंबर ऑफ फंड दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन विद द RBI एट ऑल टाइम, मतलब एक मिनिमम जो फंड होगा जिसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा बैंक्स को RBI के पास। ओके। SLR की बात कर ले तो SLR इज द गवर्नमेंट टर्म फॉर द रिजर्व रिक्वायर्ड दैट कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड रिजर्व्स, PSU बॉन्ड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड। ओके। मतलब कैश, गोल्ड या बॉन्ड्स किसी भी फॉर्म में उन्हें ये मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो ये थे हमारे सारे बैंकिंग टर्म्स, सारे तो नहीं बट आपके लिए सभी बैंकिंग टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आप पढ़कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच मंथ इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन नेशनल कैलेंडर? सो आपके ऑप्शंस हैं फागुन, माघ, पौष या फिर चैत्र। सो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वन, चैत्र। ओके। 3 is celebrated as Saraswati Puja in which of the following state? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। सो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन, केरला। ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रेफरेंस टू द इंडियन कल्चर पोर्टल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय अ टीम फ्रॉम IIT रुड़की। सेकेंड है, इट इज़ अ गवर्नमेंट फर्स्ट ऑथराइज्ड पोर्टल वेयर नॉलेज एंड कल्चर रिसोर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स आर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन इन सिंगल प्लेटफॉर्म। सो इसमें से कौन सा कोड सही है ये आपको बताना है। फर्स्ट कि ये IIT रुड़की के द्वारा डेवलप किया गया है, या फिर सेकेंड ये फर्स्ट ऑथराइज्ड पोर्टल है। आपके कोड्स हैं, फर्स्ट है ओनली फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है ओनली सेकेंड, थर्ड है बोथ वन एंड सेकेंड, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। ओके। इट इज़ अ गवर्नमेंट फर्स्ट ऑथराइज्ड पोर्टल। सो आपके एग्ज़ाम में जो भी गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर विच वन इज़ द लोएस्ट लेयर? आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, ट्रोपोस्फियर। ओके। ट्रोपोस्फियर है जिसे क्षोभ मंडल भी कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर। सो आप सभी अर्थ का ये एटमॉस्फियर और अर्थ का इंटीरियर एटमॉस्फियर, ये जो टॉपिक है इसे अच्छे से पढ़कर जाइएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज्ड इन द कार बैटरीज? फर्स्ट है एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके। सो इसका फुल फॉर्म होता है H2SO4, और जनरल जो आपकी केमिस्ट्री है उसका एसिड बेस्ड सॉल्ट टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन द एटमॉस्फियर ऑफ। आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन एटमॉस्फियर, हाइड्रोजन एटमॉस्फियर, ऑक्सीजन एटमॉस्फियर या फिर आयोडीन एटमॉस्फियर। जो पोटैटो चिप्स या जितने भी पैकेज्ड फूड होते हैं, इनकी जो सेल्फ लाइफ है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी एटमॉस्फेरिक गैस का यूज़ होता है? आंसर है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। ओके। फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसिंग इज नॉट यूजफुल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज़। ऑप्शंस हैं आपके डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन या फिर ऑल ऑफ अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, डिस्टिलेशन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ वाइट लाइट इज लीस्ट डेविएटेड बाय ग्लास प्रिज्म। ऑप्शंस हैं ग्रीन कलर, रेड कलर, वायलेट कलर या फिर ऑरेंज कलर। सो इसका करेक्ट आंसर है रेड कलर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एसोफेटिडा इज ऑब्टेन फ्रॉम। आपके ऑप्शंस हैं एक्सुडेशन फ्रॉम स्टेम, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रूट, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम फ्रूट्स या फिर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम लीव्स। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड। एसोफेटिडा को हम लोग हींग भी बोलते हैं और इसे हम रूट से प्राप्त करते हैं। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 3 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस या फिर पाइसेस। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ राजपूत आर्मी बिसाइड्स महाराणा प्रताप इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आपके ऑप्शंस हैं इब्राहिम लोदी, हाकिम शुर, तारडी बेग, महमूद लोधी। So on 18 June 1576 between Maharana Pratap and Mughal Emperor Akbar. Okay, next Akbar deputed Raja Man Singh against Maharana Pratap who has set up at the capital. बैटल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सो सारे इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। 18 है, with reference to the cause of success of British and failure of the French in India, which of the following statement is are correct? पहला, गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश। सेकेंड, नेवल सुपेरियॉरिटी ऑफ ब्रिटिश। सो आपके ऑप्शंस हैं ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड या नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अगला है 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग एक्ट 1908, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 या फिर न्यूज़पेपर इंसेंटिव टू ऑफेंस एक्ट 1908। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग एक्ट। ये 1908 में नहीं, 1907 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मैच द लिस्ट विथ लिस्ट सेकेंड। ओके, सो रंपा रिबेलियन, आपको ये लिस्ट दे दी गई है, ये लिस्ट सेकेंड इनके ईयर की है, इनमें से कौन सी करेक्ट मैच है ये आपको बतानी है। सो आपके ऑप्शंस हैं A2 B1 C3 D4 या फिर A2 B4 C1 D3, A1 B2 C3 D4 या फिर A4 B2 C1 D3। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें सेकेंड नंबर। ओके, अगर आपको रिवोल्ट्स अच्छे से आते हैं तो आप एलिमिनेट करके भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। सो आप सभी रिवोल्ट्स जो भी हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, इससे क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। सो इसका करेक्ट आंसर है मुबारक खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज? ऑप्शंस हैं राशिद अली, शाहनवाज, PK संघल या फिर BC दत्ता। सो आपका करेक्ट आंसर है 4, BC दत्ता। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट? इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी, कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड एन इलीगल बॉडी,
इट वॉज नॉन वायलेंट मूवमेंट या इट वॉज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज इंडियन काउंसिल एबॉलिस्ड? फर्स्ट, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट अरेंज दिस क्रॉनिकल ऑर्डर, क्रिप्स प्रपोजल, अगस्त ऑफर, वेबल प्लान और सीआर फॉर्मूला। इन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस हैं ये सारे। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवन डेरोजियो। सेकेंड है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फुले। थर्ड है थियोसॉफिकल सोसाइटी, कॉलोनल ऑलकॉट। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान। करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड वाला, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस्टेब्लिश हुई थी। ईयर था इसका 1924। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? क्रॉप और वीट। वीट फेलेरिस माइनर, सेकेंड है पैडी बथुआ, थर्ड है पियाजी, फोर्थ है बरसीम कशनी। सो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, बथुआ इज अ मोस्ट रोबस्ट वीड। ओके, नेक्स्ट है 28 नंबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। ये आपको लिस्ट दी है क्रॉप्स की और सीजन्स की, इन्हें आपको मैच करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। ओके, सनफ्लावर, ऑल सीजन, मस्क मेलन, जायद। ओके, और कॉटन है खरीफ, और लिंसिड है राबी सीजन की क्रॉप। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू फॉर्चून इंडिया लिस्ट ऑफ 500 कंपनीज, द बिगेस्ट कंपनीज इन 2019 वॉज? सो इसका करेक्ट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, सो 2023 में भी रिलायंस इंडस्ट्री ही इसमें शामिल है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन बेस्ड थिंक टैंक पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? इंडियाज जीडीपी इन 2019 was 209 lakh crore. India emerged as fifth largest economy of the world. India overtake countries like Britain and France. आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो ऑप्शन जो फोर्थ है ये एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगला सवाल है, नेक्स्ट है कि आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक असर्शन है और एक रीज़न है। ओके, सो आपका असर्शन है लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2022 वॉज एशियाज बिगेस्ट एक्सपो ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट। इसका रीज़न दिया गया है द एक्सपो वॉज ऑर्गेनाइज टू पोर्ट्रेट इंडिया एज इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। सो इसमें आपको कौन सा कोट सही है ये बताना है। बोथ रीज़न एंड असर्शन आर करेक्ट। सेकेंड है रीजन्स आर ट्रू, असर्शन आर नॉट करेक्ट। ए इज़ ट्रू और इज़ फॉल्स या ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। अगला सवाल है, नेक्स्ट है कि फॉलोइंग एस्टीमेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू यूनियन बजट 2020-2021 का दिया है। सोर्स रेवेन्यू दिया है और परसेंटेज दिया है, आपको इन्हें मैच करना है। ओके, सो आपके ऑप्शंस हैं यही सारे और इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। ओके, ये डेटा तो 2020 और 2019 का था, आपको इसका अपडेटेड डेटा आपको समझ लेना है, उसे याद करना है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड
एग्रीकल्चर, माइनिंग, हंटिंग या फिर नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, एग्रीकल्चर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही, चंबल, नर्मदा या नन ऑफ द अबव। सो जो माही रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ओके, सो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो टोटल इंडिया में 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर इज नोन एज ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1901, 1921, 1931 या 1941। सो करेक्ट आंसर है सेकेंड, 1921। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है तुलबुल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। सतलज, झेलम, रावी या ब्यास। तो ये है झेलम रिवर पे। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है, आप सारे ही रिवर और प्रोजेक्ट्स, डैम्स वगैरह याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर। आपको ये सारे ही ऑप्शंस दिए गए हैं। रिहन डैम इज़ ऑन ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। हीराकुड डैम ऑन महानदी। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट इज जॉइंट वेंचर ऑफ आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। और फोर्थ है मैथम डैम इज़ बराका रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। इनमें से कौन से ऑप्शंस आपको सही हैं ये आपको बताने हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ, यानी ये सारे ही ऑप्शंस सारे सही हैं। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल was established by Government of India in 2007, 2008, 2009 या 2010। सो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, 2010। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। आपको ये कंट्री दे दी गई है और ये आयरन ओर है, इसमें से आपको जो नहीं मैच कर रहा है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, जर्मनी, नॉर्मैंडी। ये रॉन्ग है। ओके, अगला है नेक्स्ट है लॉरेन इंडस्ट्री रीजन इटली की है। रोहर इंडस्ट्रियल रीजन जर्मनी। ब्रिस्टॉल इंडस्ट्रियल रीजन फ्रांस। सैक्सनी इंडस्ट्रियल रीजन यूनाइटेड किंगडम। इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है ये आपको बतानी है। सेकंड आपका एकदम सही मैच्ड है। ओके, रूर इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो जर्मनी का ही है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। गैबोन, बोट्सवाना, लाइबेरिया या अंगोला। सो करेक्ट आंसर है बोट्सवाना। ओके, नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन देहरादून, भोपाल, न्यू दिल्ली या नागपुर। सो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। सो आपको जितना भी स्टेटिक डेटा है लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड ऑल, ये सारे आपको पढ़कर जाने हैं और इनके वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। सो आप इस वीडियो के बाद उन्हें ज़रूर चेकआउट करें, आपका उनसे अच्छा रिवीजन हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। द ओसेनिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन सुंदरबन, चिल्का लेक, निकोबार आइलैंड या फिर कच्छ। सो इसका करेक्ट आंसर है कच्छ। ओके, अगला सवाल है 44 नंबर। इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत रन बिटवीन वाराणसी टू न्यू दिल्ली टू जम्मू, न्यू दिल्ली टू मुंबई, न्यू दिल्ली टू लखनऊ। सो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, वाराणसी टू न्यू दिल्ली। सो ये भी एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है जिसमें इनकी सारी ही इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई है, आप उस वीडियो को चेक करिएगा। अगला सवाल है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया फर्स्ट सिंथेटिक रबर प्लांट ऑफ द कंट्री वॉज सेटअप। पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़ या लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर है पानीपत। ओके, इसी प्रकार के क्वेश्चन इस बार भी पूछे जा सकते हैं। सो आप लोग इन्हें अच्छे से, इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सो अगला सवाल है 46 नंबर। विच ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया, जामनगर, पाराद्वीप, डिगबोई या ततिपाका। सो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर केरला। सो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। ओके, इसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है भारत से। अगला सवाल है
विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ रॉक्स प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोल इन इंडिया? धारवाड़ सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम, विंध्यन सिस्टम या टेरिटरी सिस्टम? सो इसका करेक्ट आंसर है गोंडवाना सिस्टम, राइट। अगला सवाल है, विद रेफरेंस टू यूएस प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया इन Feb 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? US lady Melania Trump visited yoga session, interacted with student in a Delhi school. School visited by Melania Trump is co-ed senior secondary school in Moti Bagh, Delhi. So इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। सो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ या फिर नीदर। सो इसका करेक्ट आंसर है बोथ, ओके। इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि करंट अफेयर्स से आपके जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे खासे आते हैं, इसलिए आप करंट अफेयर्स से अच्छे से पढ़ लीजिए, उन्हें रिवाइज कर लीजिए, ओके। इस क्वेश्चन में आपको कुछ लिस्ट दी हैं, नेम दिए हैं और उनकी पोजीशंस दी हैं। महंत नृत्य गोपाल दास, हेड ऑफ द टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी। स्वामी गोविंद देवी गिरी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्ट। श्री चंपत राय, ये ट्रेजर ऑफ ट्रस्ट हैं। और श्री नृपेंद्र मिश्रा, ये प्रेसिडेंट ऑफ राम मंदिर ट्रस्ट है। कौन सा नेम किस पोजीशन से मैच हो रहा है ये आपको बताना है। आप आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड, ओके। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कन्फर्ड ऑस्कर अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट फिल्म? सो इसका करेक्ट आंसर है पैरासाइट, यानी थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। जो ऑस्कर अवार्ड 2023 हैं ये आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टेक प्लेस? तो दे टेक प्लेस इन भुवनेश्वर, यानी फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। इसमें आपको कुछ असर्शन और कुछ रीज़न दिए हैं जिसमें से आपको बताना है कि क्या सही है, ओके। सो असर्शन है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वॉज एक्विटेड बाय द सीनेट इन एन इम्पीचमेंट ट्रायल अगेंस्ट हिम इन February 2020। इसका रीज़न है कि डेमोक्रेट्स हैव अ मेजॉरिटी ओवर रिपब्लिकन्स इन द सीनेट। सो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट बोथ ए एंड आर, यानी असर्शन है रीजन आर ट्रू। नेक्स्ट है रीजन इज़ नॉट करेक्ट, असर्शन आर ट्रू। थर्ड है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। और फोर्थ ऑप्शन है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ओके। हाउ मेनी टीम पार्टिसिपेटेड इन ICC Women T20 वर्ल्ड कप दैट वॉज हेल्ड ड्यूरिंग February-March 2020 इन ऑस्ट्रेलिया? ऑप्शन है 0, 8, 10, 12 या 14। सो इसका करेक्ट आंसर है 2, 10 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड 2020 फॉर द एफर्ट्स अगेंस्ट लेप्रोसी इन इंडिविजुअल कैटेगरी हैज़ बीन अवॉर्डेड टू? सो इसका फर्स्ट है योही शाशकावा, NS धर्मशाकातु, थर्ड है सत्या नडेला और फोर्थ है दामोदर गणेश बापत। सो इसका करेक्ट आंसर है NS धर्मशाकातु, सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। इस बार का जो 2023 अवार्ड है वो मिला है डेनियल बॉरेनबोइम को, ओके, और अली अबू को, राइट। डेनियल बॉरेनबोइम, ओके, इन दोनों ही लोगों को 2023 का मिला है। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फॉलोइंग, मतलब 63:9 आपको दिया है, प्रोपोर्शन X:14 दिया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पे कौन सा अपना नंबर आएगा? आपके ऑप्शन है 68, 42, 36 या फिर 56। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट 68, ओके। इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये हो रहा है कि 63 का हुआ है 9, यानी 6 + 3 होता है 9। उसी टाइप से हम लोग को इनमें से ऑप्शन से देखना है कि किसको किसको ऐड करें कि हमारा 14 आ जाए। तो हमें ऑप्शन फर्स्ट देखने को मिलता है 6 और 8, ओके। ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
है 57, चूज द करेक्ट पेयर इन विच वर्ड बियर सेम रिलेशनशिप टू ईच अदर एज द वर्ड गिवन बिलो पेयर। डायनासोर का ड्रैगन से जो रिलेशन है वो इन ऑप्शंस में से किसका किसके साथ है? इवोल्यूशन का रिविलेशन के साथ, गोरिल्ला का सोल्जर के साथ, स्नो का आइस के साथ, या एंशियंट का मेडिवल विच नंबर विल कम इन नेक्स्ट द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि इन 4 में से किसका करेक्ट पेयर है। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, स्नो का आइस से करेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। अगला क्वेश्चन ये सीरीज़ का है। 8 से आपका नंबर बना 15, 15 से 28, 28 से 53, तो अगला नंबर कौन सा होगा? आपके ऑप्शंस हैं 98, 56, 100 या फिर 102। सो इसमें कौन सा नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला 102। इस पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हो रहा है इंटू 2 -1, इंटू 2 -2, इंटू 2 -3, इंटू 2 यानी मल्टीप्लाई 2 का होगा और -4। ओके, सो यहाँ पे जब हम लोग 53 इंटू 2 करेंगे और उसमें -4 कर देंगे तो हमें 102 मिल जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप लोग सीरीज़ की वो आपको अच्छे से क्लिक करती है कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। ये आपको ऐसे स्क्वायर बॉक्स में मिलता है। ओके, और लाइक दिस ऐसे, और आपको ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह है यहाँ पे आपको फिल करना है कौन सा नंबर आएगा, राइट। सो इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो आप लोग देख लीजिए। पैटर्न चल रहा है कि 18 माइनस ब्रैकेट में 5 यानी ये, और उसके नीचे की जो भी नंबर्स हैं +2 +2। तो जब ऐसे करेंगे इसमें आएगा 9 और हमें मिल जाएगा 9, और ये इस बॉक्स में फिल किया गया है। सिमिलरली जब हम लोग 20 माइनस 1 + 5 + 4 करेंगे तो जो आएगा वो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह होगा। देख लेते हैं अब आंसर की ओर, आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड वाला 10 नंबर। ओके, यानी 20 माइनस 1 + 5 + 4, ये हो गया 20 माइनस 10, तो हमारा आंसर आ गया 10। ओके, इस तरीके से इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित वेंट टू 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम होटल, दे टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, देन ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर एंड फाइनली लेफ्ट कवर्ड 20 किलोमीटर। तो हाउ फॉर वॉज ही फ्रॉम होटल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड वाला 10 किलोमीटर। ये आपको प्रॉपर ड्रॉ करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग जो भी डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है 94, सेकंड दिया है 67, थर्ड दिया है 85 और फोर्थ दिया है 13। इनमें से बताना है कौन सा डिफरेंट है। ओके, इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, राइट। इस पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये कि जब हम लोग 9 + 4 करेंगे तो ये हो जाता है 13। सिमिलरली जब हम लोग 6 + 7 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 13। 8 + 5 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 13। बट जब हम लोग फोर्थ ऑप्शन 1 + 3 करेंगे तो ये होगा 4, इसलिए ये बाकियों से अलग है। ये आंसर है। ओके, अगला सवाल है नेक्स्ट है 62 है कि आपको बोला है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी का भाई है। सी इज़ मैरिड टू डी। ओके, इफ़ सी इज़ द नेफ्यू ऑफ बी, सी जो है वो नेफ्यू है किसका, बी का, और सी की जो शादी हुई है वो डी से हुई है। तो डी का जेंडर हमें क्लियर हो गया कि फ़ीमेल है। अब क्वेश्चन पूछा है कि ए का डी से क्या रिलेशन है। तो ए का डी से जो रिलेशन है वो बहू है, यानी ए जो है वो फादर इन लॉ है। तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ब्लड रिलेशन की जो प्रैक्टिस है वो आप लोग कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर किसान समृद्धि आयोग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है 2017। सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल है इन उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी रेट इज़ लोवेस्ट। बुलंदशहर, सरस्वती, कुशीनगर या उन्नाव।
सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सरस्वती। 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो अब हम लोग ये सेंसस डेटा ऑफ सरस्वती डिस्ट्रिक्ट और थोड़ा देख लेते हैं। इसकी पॉपुलेशन है 1117361 जो कि 5% से डिक्रीज़ हुई है। सेक्स रेशियो इसका है 881 पर 1000। ओके, लिटरेसी रेट है 46% और इसकी डेंसिटी है 681। ओके, 681। टोटल लिटरेसी ऑफ उत्तर प्रदेश इज 67% विद मेल एंड फीमेल लिटरेसी एज 77 एंड 57, यानी मेल की जो है वो है 77% और फीमेल की है 57%। ओके, सो ये थी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैनाल इरिगेशन ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन हैं आपके 25%, 29%, 28% या फिर 27%। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 25%। ओके, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। ब्रासवेयर जो है वो सबसे अत्यधिक कहाँ बनते हैं, मैच बॉक्स कहाँ बनते हैं, स्पोर्ट्स और गुड का सामान किधर, और वुड एंड कार्विंग का सामान कहाँ बनता है। जो ब्रासवेयर का सामान है वो आपका मुरादाबाद है। ओके, और मैच बॉक्स है आपका बरेली में, डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश की, दिया सलाई। स्पोर्ट्स एंड गुड इसके लिए मेरठ पॉपुलर है, और वुड पे जो कार्विंग करके कार्विंग सहारनपुर की पॉपुलर है। सो ये सारे ही ऑप्शन हमें 2 नंबर यानी सेकंड नंबर पे देखने को मिल रहे हैं, इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। किस डिस्ट्रिक्ट, और हमने उत्तर प्रदेश की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी सारे ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उससे अपना अच्छा रिवीजन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश आर दारुण अवधि ब्रज, कारुण भक्ति सायरा, द्रौपद ब्रज कारुण या बिरहा चैती ढोला। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4th वाला, बिरहा चैती और ढोला। सो ये सारे ही उत्तर प्रदेश के पॉपुलर लोकगीत हैं। ओके, लोकगीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। बिहू, घूमर, गरबा। सेकंड है चारकुला कर्मा पांडव। थर्ड है राव नाच, भांगड़ा या राउफ। फोर्थ है लावनी, कथक या कथकली। सो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला। ओके, चारकुला कर्मा और पांडव। अगला सवाल है यूपी स्टेट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए यूपी स्टेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको उत्तर प्रदेश का सारा डेटा स्टेट का मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ्को यूरिया प्लांट इज इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ यूपी। ऊंचाहार, औंधला, जमशेदपुर या जगदीशपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है औंधला। ओके, इफ्को का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच प्रोविजन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप पार्ट 2 में, यूनियन टेरिटरीज पार्ट 7 में, म्यूनिसिपैलिटीज़ पार्ट 9A में, इलेक्शन पार्ट 15 में। सो इसमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूनियन टेरिटरी पार्ट 7 में नहीं, पार्ट 1 में है। ओके, सो सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, राइट। बट असर्शन का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपको असर्शन दिया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट आर एक्सरसाइज टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लॉज अप्लाइड इन द स्टेट। और रीज़न है इसका कि करंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन गिव नेसेसरी डायरेक्शन टू स्टेट बाय यूजिंग इट्स एग्जीक्यूटिव पावर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। ओके, दोनों ही सही हैं। अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ लिस्ट दे दी गई हैं और उन्हें हमें उससे मिलाना है। तो सबसे पहला है 7th स्केड्यूल। सो इसका आप 3rd देख लीजिए, यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट है इसमें। नेक्स्ट है 8 स्केड्यूल डिफेक्शन जो कि लैंग्वेजेस से रिलेटेड है।
नाइन्थ शेड्यूल की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है लास्ट 10th शेड्यूल, तो इसमें आपको डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ये देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, 1, 4, 2। सो ये सारा ही हमें ऑप्शन नंबर 4 में ये देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। बॉडीज़ दी गई हैं आपको और उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया गया है। सो इंटर स्टेट काउंसिल है, ये 1990 में हुई थी इस्टेब्लिश। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1954, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993। सो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1954 में नहीं 1952 में इस्टेब्लिश हुई थी। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक असर्शन और रीज़न का है। आपको असर्शन दिया है स्टेटमेंट कि व्हेन द पेमेंट मेड बाय कंट्री एक्सीडेड इट्स रेसीट फ्रॉम ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर एंड नेट इनकम कॉल करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका रीज़न है कि करंट अकाउंट डेफिसिट अकर व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड सर्विस एंड कैपिटल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए इज़ ट्रू बट और आर इज़ फॉल्स। ओके, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन बॉन्ड इज़ नॉट ट्रू। सो आपका इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, ग्रीन बॉन्ड्स आर फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन इज शॉर्ट डेट मैच्योरिटीज। राइट, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस एक्सपो और उसके वेन्यू आपको दिए गए हैं। राइट, सो इसमें ईयर दिया गया है और वेन्यू दिया गया है। तो 2016 में साउथ गोवा में हुआ था, 2018 में चेन्नई में हुआ था, 2019 में हैदराबाद में हुआ था और 2020 में थर्ड यानी लखनऊ में हुआ था। राइट, सो इसका करेक्ट आंसर होता है 2, क्योंकि ये पैटर्न हमें सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। बढ़ते अगले सवाल की ओर है 78। फिर से एक रीज़न और असर्शन का क्वेश्चन है। सो इसमें आपको रीज़न दिया है और असर्शन दिया है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। A for Education of Culture Center Culture Resources Training was set up in 1979. Objective if CCRT was to link education with culture. So इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, बोथ A and R are true। बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है बांग्ला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो ये सेलिब्रेटेड होता है मेघालय में। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Ultimate source of energy stored in fossil fuels is from. So it's absolutely from sun. Second is the correct answer. Next, a driving force of an ecosystem is carbohydrate, biomass, carbon या फिर solar energy. So without any doubt आपको होना चाहिए solar energy. Without sun nothing is possible. Okay, for our ecosystem. बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल इन कोरोजन ऑफ आयरन मेटल। ऑक्सीजन ओनली, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ओनली, हाइड्रोजन एंड मॉइस्चर। सो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली अकरिंग हार्ड सेट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो होता है डायमंड। ओके, अगला सवाल है Which one of the following instrument is used for locating submerged object in the ocean? So इसका करेक्ट आंसर है सोनार। ओके, सो बाकी ऑप्शंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर इज़ अ मशीन यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग हियरिंग एक्यूटी। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो वो होता है एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है सेक्सटेंट, तो टू मेजर द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट। और लास्ट है अपना सोनार, तो सोनार इज अ टेक्निक दैट यूजेस साउंड प्रोपोगेशन टू नेविगेट, कम्युनिकेट विद और टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर सरफेस ऑफ वाटर। राइट, के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। सो बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर।
क्वेश्चन नंबर 85 है, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन या फिर वेटलैंड कंजर्वेशन। तो ये है वेटलैंड कंजर्वेशन पर। ओके, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आपको दो लिस्ट दे दी गई हैं, उन्हें मैच करना है। ओके, सो पहला ए है विटामिन के जो अल्फा अल्फा। ओके, फिर विटामिन डी है कॉड लीवर ऑयल, विटामिन ई है व्हीट जर्म ऑयल में, विटामिन सी है लेमन में। तो 4 3 1 2 ये पैटर्न हो रहा है और ये पैटर्न हमें फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड लाठी क्लब। सो इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट गॉड बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन ऑन दिस अर्थ, हुज स्टेटमेंट इज अबव। सो ये स्टेटमेंट है ईश्वर चंद विद्यासागर जी का। ओके, क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकेंड वन। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उसमें भी आपको कुछ ट्रीटी और ईयर दे दिए गए हैं, आपको मैच करना है। सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है 1765, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल है 1748 और कैप्चर ऑफ मद्रास ये है 1746 में और डुप्लेक्स डिसमिल ये है 1754 में। सो सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजामनामा ये पर्सन ट्रांसलेशन है किस हिंदू टेक्स्ट का, तो ये है महाभारत का। ओके, नेक्स्ट कुछ बैटल्स दी हैं, इन्हें क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आप लोग बैटल्स जो हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कौन सी किस ईयर में हुई थी, और ट्रीटी का भी आपको ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन मिल सकता है, सो आप लोग इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे ही है, आपको ये पैक्ट्स दिए गए हैं एग्रीमेंट जिन्हें आपको अरेंज करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट आपको लिस्ट और उनके एसोसिएशन और उनके फाउंडर बताए गए हैं, उन्हें आपको मैच करना है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, राइट। 95 है कि हु वॉज कंपाइलर ऑफ इम्पीरियल गैजेटर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विलियम विल्सन हंटर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताने हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ईयर, ये आपको करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता वॉज इस्टेब्लिश बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सेकेंड है ली मास्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। सो इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है, आपके ऑप्शंस हैं। सो फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, नीदर फर्स्ट टू और बोथ फर्स्ट टू। सो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ओनली। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। कलर ऑफ द टैग यूज्ड ऑन सर्टिफाइड सीड बैग इज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट ब्लू वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कोऑपरेटिव, एम.के. गांधी मूवमेंट, इटावा पायलट, ऑल्बर्ट मेयर प्रोजेक्ट, ग्रो मोर, जेएल नेहरू फूड कैंपेन या सेवाग्राम विनोबा भावे प्रोजेक्ट, कौन सा सही है। सो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ओके, बढ़ते हैं 99 नंबर की ओर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हाईएस्ट क्रॉप कल्टिवेटेड एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। सो इसका करेक्ट आंसर है मेज वाराणसी, ये आपका गलत मैच है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस of the country under published private partnership in February 2020 has been started by which state? So it started from Maharashtra, right? Question number अगला है which reference to deposit insurance and credit, guarantee insurance corporation, which of the following statement is are correct? First है कि a subsidy of Reserve Bank of India, second है deposit up to rupees 5 lakh are insured by it, select the correct answer using code. So आपको कोड दिए गए हैं। सो आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट सेकेंड बोथ, नीदर फर्स्ट नॉट सेकेंड। सो इसका करेक्ट आंसर है बोथ। ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बैंक्स दिए हैं और उनके टाइप्स दिए हैं और आपको उनको करेक्ट मैच करना है। सो इंडियन बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ICI बैंक प्राइवेट बैंक है, सिटी बैंक
फॉरेन बैंक है और शाश्वत बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक है। 4-3-2-1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। सो करेक्ट आंसर है 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको असर्शन दिया है कि अंडर ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई साइमल्टेनियसली सेल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ एंड बाय लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। इसका रीज़न है क्यों? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑपरेशन इज़ टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसमें कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट, एक्सप्लेन। Third A is true, R is false, fourth A is false, but R is true. So इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इनोवेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगला है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज लोअर लेवल अर्बनाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी जाराबा ट्राइब रिसाइड्स। सो इसका करेक्ट आंसर है अंडमान एंड निकोबार, राइट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट 2 दे दी गई है, इन्हें आपको मैच करना है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड वाला। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, मॉनसून ओरिजिनेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इन इंडिया। साउथ वेस्ट विंड, साउथ ईस्ट विंड, नॉर्थ ईस्ट विंड या नॉर्थ वेस्ट विंड। सो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला साउथ वेस्ट विंड। ओके, अगला सवाल है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किस स्टेट से पास नहीं होती। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड, मणिपुर। सो ये स्टेट्स के नाम हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्री और उसकी कुछ कैपिटल्स दी गई हैं, आपको उन्हें करेक्टली मैच करना है कि कौन सी सही है किसकी है। ओके, सो म्यांमार की होती है यंगून, कंबोडिया की होती है नॉमफेन, वियतनाम की होती है हनोई और लाओस की होती है वियंतियाने। ओके, सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट हमें कुछ रिवर्स और उनकी सिटीज़ दी गई हैं, उन्हें करेक्टली मैच करना है। सो शातल अरब, ये जो रिवर है ये बसरा की है। पैराग्वे रिवर असंक्शन सिटी में है, नाइगर न्यायमे सिटी में और डेन्यूब वियना में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूली इंट्रोड्यूस पेराग दोवर सामान बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इट्स रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज 0 एज पर सेंसस 2011। सो इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि संकल्प पर्व सेलिब्रेटेड बाय गवर्नमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है ट्री प्लांटेशन। ओके, अगला है कि ब्लू रिवॉल्यूशन जो होता है रिवॉल्यूशन वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इट्स रिलेटेड विथ फिश प्रोडक्शन। ओके, अगला सवाल है 116 नंबर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द चित्रकोटे वाटरफॉल इज लोकेटेड। सो इसका करेक्ट आंसर है इंद्रावती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर, इंडस सतलज, काली तिस्ता, सतलज काली या तिस्ता ब्रह्मपुत्र। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सतलज और काली रिवर। ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेशनल एफॉरेस्ट्रेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। आंसर है सेकेंड 1992। ओके, अगला सवाल है, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ स्टैटिक्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून 2020। सो इसका आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
सो आप जितने भी डेज और उनकी थीम्स हैं ये याद करके जाइएगा, इनमें से एक पूछी जा सकती है, ओके, 2023 की, राइट। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड एक्ट्रेस रिसीव पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 2020। सो ये मिला था कंगना रनौत को। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 120। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4, ओके। सो 2023 की बात करें तो इस साल जो पद्म विभूषण है वो 7 दिए गए हैं, ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी विद द कोचेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019। सो इसका करेक्ट आंसर है पुलेला गोपीचंद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन। इसका करेक्ट आंसर है 21 फरवरी। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगला सवाल है, ऑपरेशन वनीला लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी इन जनवरी 2020 इज रिलेटेड टू विच। वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके। सवाल है, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एज ए वॉरियर वॉज कैरीड आउट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो ये इंडिया और यूके के बीच में। आप जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ओके, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहला कि दिस कैंपेन्स वॉज कैरीड फ्रॉम 10 to 28 फरवरी 2020, और सेकेंड वाला कि द ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू वेरियस कल्चरल एक्टिविटी। सो आपको सही कोड इसका कलेक्ट करना है, कौन सा कोड सही है। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, बोथ 1 and 2 करेक्ट, ओके। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारपेट का कोड अगर ER है तो नेशनल का कोड क्या होगा, ओके। सो आप दोनों को लिखकर चेक कर लीजिए। C की पोजीशन सेकंड नंबर पे आ रही है, T की पोजीशन फर्स्ट नंबर पे आ रही है, E आपका थर्ड नंबर पे आ रहा है, A जो है वो फोर्थ नंबर पे आ रहा है, P सेकंड लास्ट पे आ रहा है और R लास्ट पे आ रहा है। तो जब हम ऐसे ही नेशनल को करेंगे सॉल्व तो उसका आंसर आएगा LNAANTOI, ओके। सो ये अपना कोड होगा और यही ऑप्शन सही होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग इज रनिंग 3 minutes लेट एंड फर्दर इट्स गेटिंग डिलेड बाय 3 seconds पर मिनट। आफ्टर हाउ मैनी मिनट दिस ट्रेन विल बी डिलेड 1 hour। करेक्ट आंसर है 1140 मिनट। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ही इज़ रिटन इन दिस फॉर्म, शी इज़ रिटन इन दिस फॉर्म, देन देम विल बी इक्वल टू। सो इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो उनको ऐड कर दिया जा रहा है, ओके। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 62 हो जाएगा, यानी THE और M इन सभी को जोड़कर आपका 62 मिल जाएगा, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं, 3 दिसंबर 2000 वॉज संडे, देन व्हाट वाज द डे ऑन 3 जनवरी 2001। सो इसका करेक्ट आंसर होगा वेडनेसडे। कैलेंडर आप लोग रिवाइज करके जाइएगा, ओके। कैलेंडर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रीम इज टू रिलेटेड टू रियलिटी, सेम वे फॉल्सहुड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका करेक्ट आंसर है ट्रुथ, ओके। अगला सवाल है कि आपको एक सीरीज दी गई है जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है, ओके, कौन सा नंबर आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है 84, ओके। सभी में इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 4 चल रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव सेम मिरर इमेज। सो इसका करेक्ट आंसर है 11, ओके। अगला सवाल है, वेयर इज़ लेदर टेक्नोलॉजी पार्क सिचुएटेड।
सो इसका करेक्ट आंसर है उन्नाव। अगला है, व्हेन वॉज स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल एस्टैब्लिश इन यूपी? 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इंस्टीट्यूट मैच नहीं करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है IIBR इज़ नॉट इन लखनऊ। ओके, जितने भी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट और अनुसंधान केंद्र हैं इन सभी का एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, सो आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, फ्लोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। हेम और लेसवर्ड लखनऊ वाराणसी, ब्रास आइडल स्टैचू मथुरा, लॉक्स इन अलीगढ़, केन एंड स्टिक इन वाराणसी। सो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। ओके, डिस्ट्रिक्ट और उनके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का पूरा वीडियो और उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका स्पेशल प्रोडक्ट क्या पॉपुलर है, इसका पूरा वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, सो आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट है, आपको मेला दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, आपको सही बताना है। सो देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर में लगता है, कंपिल फर्रुखाबाद में, बटेश्वर मेला आगरा में और दादरी मेला बलिया में। ओके, आंसर है थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब बुक्सा ट्राइब वो कहाँ उत्तर प्रदेश में रहती है? तो वो रहते हैं बिजनौर में। ओके, हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर इन उत्तर प्रदेश? सो करेक्ट आंसर है 3। फ्रेंड्स, ये थे हमारे UPPSC ROARO का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व्ड। आई होप आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।